हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलियम का एग्ज़ाम है जो कल ख़त्म हुआ है, उसी के बारे में आज आपसे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। कट ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, उसके बाद में स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, गुड अटेम्प्ट्स किसको कहा जाएगा, उसके बाद में हर स्टेट वाइज भी बात करेंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट क्या और कितना यहाँ पे मैटर करेगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपको भी पता है कि ये 4 दिन हुआ है, 12 देन 19 20 और 25 तारीख को ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट किया गया था। तो लगभग 15 से 16 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। तो इसीलिए आपसे मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे बच्चों से मैंने स्टेट वाइज बात की, ज़्यादा हम सेशन वाइज नहीं जाएंगे क्योंकि 16 शिफ्ट है। इतना एनालिसिस तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है, आप लोगों ने पेपर दिया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जैसे कि कट ऑफ फैक्टर्स और बहुत सारे पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे, वो है आपका कट ऑफ डिपेंड्स ऑन। तो कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ एग्जाम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल एप्लीकेशंस कितने आते हैं उस पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादा उस पे इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि जो बच्चे पेपर सीरियसली स्टडी करके जो पेपर देते हैं उनको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती और उतने बच्चे होते ही हैं। तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता एप्लीकेशंस कितने आए कम आए ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं गिरेगा। एग्ज़ाम को तो मैंने बता दिया, जो 12 19 20 25 को इस बार कंडक्ट हुआ है। वैकेंसीज के बारे में अगर बात करें, इसमें बैकलॉग्स भी ऐड किए मैंने, तो 5486 जो है इस बार की वैकेंसी है। वही प्रीवियस ईयर की अगर हम बैकलॉग्स की ऐड करें प्रीवियस के, तो 5454 यहाँ पे वैकेंसीज नजर आई थी। तो ज़्यादा कुछ उतना फर्क नहीं है, 30 से 32 वैकेंसी का फर्क है, लेकिन ये फर्क हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज से ज़्यादा हम आगे देखेंगे कि स्टेट वाइज कितना चेंज हुआ है। क्योंकि ये कट ऑफ जो आपको भी पता है ये स्टेट वाइज ही लगता है। तो स्टेट वाइज कितना चेंज हुआ है उसके बारे में भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। नॉर्मलाइजेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा शिफ्ट में ये थोड़ा सा मॉडरेट आया, हमारे शिफ्ट में ये लेंदी आया, हमारे शिफ्ट में थोड़ा इंग्लिश लेंदी आया, या फिर एप्टी लेंदी आया, या फिर कोई पजल लेंदी आया। इसलिए मैं नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट यहाँ पे लिखा है। क्योंकि आप स्टेट वाइज, आप जो शिफ्ट वाइज है वो मत देखो अभी। आपने आपके पेपर में अच्छे से उस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, या फिर जो भी लेवल ऑफ एग्जाम होगा उसके हिसाब से, अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है तो नॉर्मलाइजेशन आपके लिए होगा ही होगा। और उसका इफेक्ट होता ही है, इसके लिए ही नॉर्मलाइजेशन का जो है इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है। तो ये मत सोचो कि 12 की ये शिफ्ट डिफिकल्ट थी, 19 की ये शिफ्ट डिफिकल्ट थी। ये चीज मत सोचो। आपके शिफ्ट में अगर कोई शिफ्ट है उसमें बच्चों ने समझो अप्रोक्सीमेटली एवरेज अगर 80 तक अटेम्प्ट किया है, किसी शिफ्ट में 76 तक अटेम्प्ट किया है, तो डेफिनेटली वो फॉर्मूला इसलिए बना है कि आपको इक्वल किया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ज़्यादा सोचो मत, और ज़्यादा ये चीज़ पे भी मत देखो कि कौन एनालिसिस में कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मेरा ये कहना है। ओके, उसके बाद में adequate number of candidates in each category as decided by bank, so approximately 10 times, ये ऑलरेडी आपके नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि approximately 10 times हमेशा एसबीआई जो वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। और एक चीज, जैसे कि आपको पता ही है एसबीआई और आईबीपीएस में एक मेजर फर्क है, वो है आपका इंडिविजुअल कट ऑफ, यानी कि सेक्शन वाइज कट ऑफ एसबीआई में नहीं होता है, जिसको हम एग्रीगेट कट ऑफ ही कहा जाता है या फिर एग्रीगेट स्कोर ही कहा जाएगा। सो नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर द इंडिविजुअल टेस्ट फॉर एग्रीगेट स्कोर। लेकिन और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इतना इसका भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल स्कोर इतने आते हैं बच्चों के, तो वो आप जब तक तीनों में स्कोर नहीं करोगे आपका बनेगा ही नहीं उतना। सो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो तीनों मिला के यहाँ पे होगा, ना कि आपको सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ यहाँ पे मिलेगा जो हमेशा मिलता है। टोटल एप्लीकेशन के बारे में बात करना रहेगा। सो या अगर आपने भी बहुत सारे वीडियोस या बाकी चीज़ें भी देखे होंगे, तो
एनालिसिस देखे होंगे पिछले साल के भी, तो वो भी मैंने किए थे। 18 लाख्स अप्रोक्सीमेटली जो है फॉर्म्स लास्ट ईयर नजर आए थे। इस बार 14 लाख्स प्लस यहाँ पे फॉर्म्स है, उसमें भी कुछ फॉर्म जो है वो यानी कि डबल डबल होते हैं या फिर मल्टी फॉर्म्स होते हैं, तो वो भी कैंसल आउट हो जाते हैं। लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि 10 लाख भी फॉर्म आते हैं, 5 लाख भी आते हैं। आपको क्या करना है, आपको वो कंपटीशन में खरा उतरना है जिसमें बच्चे सीरियसली या एवरेज के ऊपर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। ओके, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए एप्लीकेशंस आईबीपीएस एसबीआई में तो बिल्कुल ही मत देखते जाओ, क्योंकि बच्चे फॉर्म भरते ही है और ज्यादा उसमें जो है कंपटीशन जो है वो एवरेज के ऊपर बच्चे जो पढ़ते हैं उनके ही हाथ में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी गुड अटेम्प्ट्स की ओर। सो अगर आपने हर जगह पे पोल्स बहुत सारी चीजें अगर देखी होगी, तो मैं उसी के हिसाब से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। और सारे शिफ्ट मिला के मैं यहाँ पे बात करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कुछ एक दो शिफ्ट ऐसे थे जहाँ पे लेंदी लगा या फिर पैसेज लेंदी लगा, या किसी को आरसी थोड़ा डिफिकल्ट, या फिर पैराजंबल किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो ये वजह से मैंने मॉडरेट लिखा। लेकिन अदरवाइज इंग्लिश बहुत अच्छा था। क्लोज टेस्ट भी पूछा गया था बहुत जगह पे, बहुत जगह पे फिलर्स पूछे गए थे, बहुत जगह पे जो था वो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी पूछा गया था, वर्ड स्वैपिंग आया था जो इजी इजी है। थोड़ा बहुत जो आपका मैटर करता है वो करता है पैराजंबल, अगर आपका वो बराबर आप लगा देते हो ABCDE, वो अगर आप अगर बराबर लगा देते हो तो आपके 5 मार्क्स वो भी फिक्स हो जाते हैं। एंड आरसीबी, अगर आप आरसी अच्छे से पढ़ते हो तो आपको वो 8 से 10 मार्क्स का हर शिफ्ट में दिखाई देता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मोस्टली आते हैं क्वेश्चंस और वो देखे गए हैं जिसमें बच्चों को टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लिखा है। लेकिन अदरवाइज 24 प्लस अटेम्प्ट्स इन इंग्लिश विद एक्यूरेसी बहुत अच्छे हैं। बच्चों के 28 से 30 यानी कि कंप्लीट अटेम्प्ट भी हुए। लेकिन आपको भी पता है इंग्लिश में मोस्टली ऐसा चांस होता है कि आप पूरा भी अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको एक दो क्वेश्चंस हमेशा एक से दो मतलब उससे ज्यादा भी लग सकते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना रहे। रीजनिंग की बात करूंगा, रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी था इस बार। अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से इजी था रीजनिंग। हो सकता है किसी को एक आध पजल, मतलब ये चीज होती है कभी कभी कि आप कहीं पे अगर थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है तो आप ये सोचते हो कि आपका एक पजल रह गया, इसलिए मैं ये लिखा हूं कि 28 प्लस विथ एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। अगेन कुछ शिफ्ट है जिसमें मैंने सुनाई दिया है कि एक आध पजल थोड़ा सा टाइम लगा। डिफिकल्ट तो नहीं रहता है रीजनिंग, कभी भी टाइम टेकिंग होता है जिसको हम डिफिकल्टी लेवल ही बांधते हैं। सो 28-30 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। और ये सोचो मत कि किसी शिफ्ट में बच्चों ने 35 अटेम्प्ट किए, मेरे तो 28 ही हुए, मेरे तो 25 ही हुए। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर सच में आपका शिफ्ट में प्रॉब्लम था यानी कि आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, तो वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। अब आते हैं एप्टी की तरफ। एप्टीट्यूड में तो आपको पता ही है सबसे बड़ा जो फंडा रहता है वो आपका रहता है डीआई, आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हो, क्योंकि डीआई में कुछ लेंदी क्वेश्चंस हमेशा होते हैं। ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद में वैसे तो आपको ज्यादा है, उसके बाद में किसी को रॉन्ग नंबर सीरीज जो आता है उसमें टाइम लगता है, मिसिंग नंबर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वही अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के भी सवाल थे जो एक हाथ दो थे जिसमें आप लेंदी पकड़ सकते हो, लेकिन बहुत सारे जो थे इजी पूछे गए थे। वही पकड़ के मैं 25 प्लस यहाँ पे बोलूंगा, इट विल बी गुड स्कोर। मॉडरेट इसलिए लिखा है कि कुछ शिफ्ट में या कुछ बच्चों को यहाँ पे डीआई में लेंदी या फिर हो सकता है, या फिर मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज में कुछ हो सकता है। बाकी पेपर बहुत इजी वो भी कहा जाएगा एप्टीट्यूड का। अगेन मैं शिफ्ट वाइज यहाँ पे बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स, आप अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 74 से 85, ये इतना बड़ा गैप इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने आपको बताया किसी बच्चे या फिर किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में 85 समझो किसी का एवरेज, या फिर 80 एवरेज अटेम्प्ट्स है, तो वहां पे किसी शिफ्ट में 75 फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, तो 74 से लेके 85 बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, और इसलिए मैंने ये गैप रखा है क्योंकि आपके स्टेट वाइज में मैटर करेगा। ओके, अगर आपका स्टेट में वैकेंसी ही कम है तो क्या किया जा सकता है। ओके, अगर किसी स्टेट में वैकेंसी जो है वो ज्यादा है तो उनके लिए थोड़ा बहुत कम अटेम्प्ट हुए तो भी उनको थोड़ा बहुत चांस रहेगा, जो हम देखते आए हैं। स्पेसिफिकली आईबीपीएस क्लर्क में भी देखा गया है। एसबीआई
क्लर्क में भी देखा गया है, यानी कि जूनियर एसोसिएट्स में भी ये चीजें देखी गई है। तो 75 80 74 से लेके 85 आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहेगा, और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ज्यादा ध्यान मत दो, पोल्स में भी दिखाई देता है 90 प्लस अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों के होते हैं, 74 प्लस अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों के होते हैं। लेकिन आपने अगर एक्यूरेसी से नहीं किया है तो कोई उसमें आपका बहुत, अगर आपने सही से इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, तो जितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं उतने भी स्कोर आते हैं, उससे 2+ भी स्कोर आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी अचीव करके हमेशा पेपर देते हैं। तो अटेम्प्ट्स के पीछे मत भागो, बच्चों के अटेम्प्ट्स ज्यादा मत देखो, आपके दोस्तों के भी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ज्यादा मैं बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, जो जो मेन कंटेंट था वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा बहुत जगह पे 2019 2020 भी कंपैरिजन, या फिर मैं कंपैरिजन पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने आपको कट ऑफ फैक्टर्स ऑलरेडी बता दिए हैं, कौन से कट ऑफ फैक्टर्स मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन और एक चीज देखने लायक कि 19 और 20 में वैकेंसी जो थी वो थोड़ी ज्यादा थी। ओके, अगर हम देखें तो 21 की जो वैकेंसी थी वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे नहीं लगता। हाँ, स्टेट वाइज होता है फर्क, इसलिए मैंने यहाँ पे इन डिटेल बताया है। ओके, तो गुजरात से मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये डिपेंड नहीं है कि पिछले साल का क्या था, बाकी फैक्टर्स पे भी यहाँ पे मैंने क्या मतलब कुछ चीजें यहाँ पे टेंटेटिवली बनाई है। अब बात करते हैं सबसे पहला आपका जो यहाँ पे स्टेट जो मैंने एनालिसिस में लिखा है वो है गुजरात, जिसमें वैकेंसी 902 थी 2021 के हिसाब से। वहां पे जो कट ऑफ था वो था 64.50। इस बार 353 वैकेंसी है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम वैकेंसी इस बार है। 70 से ऊपर यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है और 74 के अंदर यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं कर्नाटक, जिसमें वैकेंसी है इस बार 316, पिछले से मुकाबले कम। मैं ज्यादा 2021 की बात नहीं करूंगा, बात करते करते आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में बता दिया है। सो 316 66 से लेके 70 तक कट ऑफ जा सकता है कर्नाटक था। उसके बाद एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की, जिसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा इस बार बढ़ी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 300 प्लस वैकेंसीज इस बार बढ़ी है, तो 70 से लेके 74 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। हालांकि पेपर बहुत इजी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और पेपर बहुत इजी है। छत्तीसगढ़ जो है 92 वैकेंसी है इस बार, 75 से लेके 79 80 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। वेस्ट बंगाल 340 वैकेंसीज बढ़ी है 74 से लेके 78। वही बात करेंगे ए एंड आइसलैंड अंडमान निकोबार के बारे में, तो 65 से लेके 68 तक यहाँ पे जा सकता है कट ऑफ। 26 वैकेंसी है सिक्किम में, 68 से लेके 72 तक कट ऑफ जा सकता है। उड़ीसा की जो वैकेंसी है 170, यहाँ पे भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस वैकेंसी, 95 वैकेंसीज बढ़ी है, 74 से लेके 78 तक जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के की जो है यहाँ पे 68 से लेके 74, यहाँ पे मैंने इतना बड़ा मतलब अंतर इसलिए रखा है क्योंकि जहाँ पे वैकेंसी कम होना, वहां पे आपको जो है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वही हरियाणा का भी बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, लेकिन मुझे जो लगता है बहुत कम वैकेंसी है, 5 ही वैकेंसी इस बार डिस्प्ले की गई है। सो 110 का और 5 का, 5 आप तो कुछ बता ही नहीं सकते कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगेगा, लेकिन वो भी अच्छा खासा ही लगेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, 10 अगर हम देखते तो टॉप 50 बच्चों को लेंगे, 10 into 5 सिंपल। सो 84 प्लस यहाँ पे कट ऑफ जो है वो हो सकता है। हिमाचल प्रदेश 55 वैकेंसी 80 से लेके 85 तक। वही पंजाब के लिए 130 वैकेंसी है, 76 से लेके 80 तक कट ऑफ जा सकता है, इसमें भी वैकेंसी जो है वो कम नजर आई है। तमिलनाडु 355 वैकेंसी थोड़ी कम है। तमिलनाडु जो एक स्टेट है जहाँ पे आपने अगर आईबीपीएस क्लर्क भी देखा होगा, एसबीआई क्लर्क भी देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हमेशा स्टेट वाइज देखे जाए तो तमिलनाडु में कम होता है। सो 64 से लेके 68 तक कट ऑफ जा सकता है। पौंडीचेरी के बारे में भी यहाँ पे मैं थोड़ा जो है आपको एक बता दूं कि 7 ही वैकेंसी, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 65 प्लस यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ जा सकता है। दिल्ली में भी वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा दिल्ली में, मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने के चांसेस इस बार है। कंपटीशन बहुत होता है दिल्ली में, ऑलरेडी 83 था, आपने अगर कट ऑफ देखा होगा पिछले साल का। कभी कभी आप कंपेयर भी कर सकते हो सारी चीज़ें, क्योंकि
कट ऑफ वैकेंसी जो है वो बहुत कम है दिल्ली की। उत्तराखंड जो है 120 वैकेंसी बढ़ी है, 78 से लेके 82 तक जा सकता है। तेलंगाना का जो है वो 225 वैकेंसी, लगभग 50 वैकेंसी घट चुकी है इस साल, 70 से लेके 74। राजस्थान का जो है 284 वैकेंसी बढ़ी है, 100 प्लस वैकेंसी, 70 के ऊपर इसका भी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ओके, केरला के बारे में बात करेंगे, वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें भी 65 प्लस आपको कट ऑफ नज़र आ सकता है। लक्षद्वीप 3 वैकेंसी थी पिछले साल भी, इस बार भी 64 से लेकर 70, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर देखे जाए तो 30 बच्चे जो है वो मेंस देने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी जो है बहुत अच्छे से बढ़ी है, 631 वैकेंसी है, 72 से लेके 76 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। महाराष्ट्र में भी 100 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको कट ऑफ जो है वो कम नजर आएगा, 65 से लेके 69 यहाँ पे जा सकता है। गोवा 50 वैकेंसी है, बढ़ चुकी है 64 से लेके 68। आसाम 258 वैकेंसी, 100 वैकेंसी लगभग बढ़ी है 64 से लेके 68। अरुणाचल प्रदेश का भी वैकेंसी जो है 15 है, सेम आपका कट ऑफ रह सकता है 64 से लेके 68। मणिपुर, इसका भी 28 वैकेंसी है, 64 से लेके 70। वही मेघालय 23 वैकेंसी, 64 से लेके 68। 10 वैकेंसी मिजोरम, 63 से लेके 67 तक कट ऑफ जा सकता है। वही नागालैंड का 66 से लेके 71, और ये त्रिपुरा का 64 से लेके 68, इतना कट ऑफ जा सकता है। तो ये है पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये टेंटेटिवली है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है मतलब एनालिसिस करके ये कट ऑफ यहाँ पे लिखा है। ओके, तो आपके जो भी अटेम्प्ट है स्टेट वाइज जो भी होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में जो है आपके ये जनरल वाइज कट ऑफ है। और मोस्टली ये भी देखा गया है बहुत सारे स्टेट में कि जनरल या फिर एस सी एस टी ओ बी सी, ये 3-4 कैटेगरीज के आपको कट ऑफ सेम ही नजर आएंगे। अगर आपने देखा होगा ये चीज़ आईबीपीएस क्लर्क में भी हुआ है, होता ही है। ओके, नॉट हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करना चाहता था। और एक चीज़, इसका रिजल्ट में भी अभी तो आपको पता है पीओ का एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसका भी एडमिट कार्ड मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में आने के चांसेस है पीओ के, और एसबीआई पीओ के। इसका मेंस एग्जाम भी आपको दिसंबर एंडिंग, क्लर्क की बात कर रहा हूँ, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। एंड कट ऑफ आपको जो पता है रिजल्ट तो आपको 10-15 दिन पहले उससे मिलता है। सो उससे आप यहाँ पे जो है आपको समझ जाएगा कि 10-15 दिन पहले, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जब एसबीआई पीओ का एक बार आ जाएगा, उसके बाद शायद से यहाँ पे आपका रिजल्ट भी आपको नजर आ जाएगा। बहुत लंबा चला है ये एग्जाम, क्योंकि 12 तारीख से शुरू हुआ था, 25 को खत्म हुआ है, 2-3 वीक ये लगातार एग्जाम चला है। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस, आपको आपके लिए मैं हमेशा लेके आऊंगा ये सारी चीज़ें, जो भी जेन्युइन होंगे वही सारी चीज़ें मैं आपको लेके आऊंगा। सो सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, प्लस आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। एंड ये जो चैनल है इस पे आपको जॉब जो है नोटिफिकेशंस, फिर वो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर या फिर एग्जाम के एनालिसिस इन डिटेल आपको मिलते रहेंगे हर एग्जाम के बाद। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूँ वो एक मतलब एक जेन्युइन कंटेंट रहता है जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं होप कि आप सबका जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। आईबीपी एसबीआई पीओ के लिए भी तैयारी करो, बहुत से बच्चे आईबीपीएस पीओ का भी मेंस है अभी होने वाला है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एसबीआई पीओ के लिए भी, और होप सो आपका एसबीआई क्लर्क भी यहाँ पे हो जाए क्लियर। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करो। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।